नमस्कार भी, मैं नवदीप शर्मा आपका आपके परिवार स्टडी इंडिया पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तुमको क्या लगा सर रेगुलर का बोल के फिर नहीं आएंगे? कल भाई कोई टेक्निक इशू हो गया था, उसकी वजह से मैं नहीं आ पाया। माफी चाहूँगा, कुछ तबीयत साथ नहीं दे रही थी भाई, पर आज आ गए हैं। गब्बर इज बैक। तो शुरू करते हैं मेरे मित्रगण। कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो गई थी, यहीं से शुरू करना है ना। तो भाई कुतुबुद्दीन तो मर गया, जुगाड़ खेलते हुए घोड़े के ऊपर चलता चलता मर गया बेचारा, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ, कौन गद्दी पे बैठे, देखिए नेक्स्ट एपिसोड। नहीं आज ही दिखाएंगे भाई, ठीक है, आज ही दिखाएंगे और प्यार मोहब्बत से दिखाएंगे कि गद्दी का अगला वारिस कौन होगा। तो मेरे प्यारे साथी, गद्दी का अगर अपन अगले वारिस की बात करें तो अगला वारिस होगा मेरे प्यारे प्यारे प्रेमी जनों। समस्याएं हो गई है फिर भी, तो गद्दी पे बिठा दे भाई मेरे बंदे को। सब राजी खुशी हो, सारे राजी हो भाई, गद्दी पे बिठा रहे सभी, आ जाओ फटाफट, ठीक है। आराम सा भाई 1210 आराम सा बैठा था भाई गद्दी पे। गद्दी का अगला वारिस था आराम सा, और आराम सा बैठने के बाद में क्या हुआ कि ये बंदा थोड़ा ढीला डाला था, चल फिल वाला नहीं था, एक्टिव नहीं था। जैसे आप लोग हैं पढ़ाई के मामले में एक्टिव नहीं है, तो ये बंदा भी सेम टू सेम था भाई। इसको एक्टिव पर नहीं था, सिस्टम नहीं था इसके पास कुछ। तो गद्दी पे बैठ तो गया 1210 में, क्योंकि अभी कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, बैठ गया, कोई बात नहीं। फिर इसने क्या किया भाई, बैठने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम हुआ करता इल्तुतमिश भाई। कौन हुआ करता? इल्तुतमिश भाई। उस बंदे को जब पता लगा कि आराम सा एक ना कमजोर बंदा है, उसके पास में कुछ भी नहीं है, तो उसने इस पे हमला कर दिया भाई, ठीक है। हमला कर दिया, युद्ध हुआ, युद्ध में ये मारा गया भाई। जिसके पास लठ नहीं उसमें कभी नहीं, लठ का जोर होया करा, लठ जाना पड़ा हमें बेचारा का सर भांगड़ ले भाई। ये लठ है जो नहीं मेरी लाइव क्लास में आया, नहीं मेरी लेक्चर देखा, उसका लगा भाई, ठीक है। जो क्लास में नहीं आया उसका लगा भाई, ठीक है। जो ये लठ मेरे पास है आराम से पास। तो 1210 में बैठ के और कुछ ही महीने इसने शासन किया, और इल्तुतमिश ने इस पर हमला कर दिए, फिर इसकी हत्या कर दी। ठीक है भाई, इल्तुतमिश ने इस बंदे की क्या कर दी, हत्या कर दी भाई, ठीक है। तो अब हत्या कर दी, उसके बाद में गद्दी पे कौन बैठना, गद्दी के लिए रोड़ा था। आप आए, इतने जने शामिल हुए, और जो बंदा बैठा वो 5-6 महीनों में मारा गया। तो अब किसकी बारी थी, जिसने हत्या की वो ही बैठेगा गद्दी पे। तो अगला बंदा आया भाई इल्तुतमिश भाई। कौन आया? इल्तुतमिश भाई। (1210 से 1236 तक भाई, 1210 से 1236 तक इसने शमसी वंश की स्थापना की। कौन से वंश की स्थापना की? तो इसने की शमसी वंश की स्थापना की। कौन से वंश की? शमसी वंश की स्थापना, ठीक है। शमसी वंश की स्थापना की। उसके बाद में यह भी बात कही जाती है कि इसे तुर्की वंश का भाई,
तुर्की समाज का वास्तविक सुल्तान कहा जाता था, का वास्तविक सुल्तान में सुल्तान किसने कहते हैं? वास्तविक सुल्तान इल्तुतमिश को है। किसे? इल्तुतमिश को है। इल्तुतमिश को तुर्की समाज का वास्तविक सुल्तान कहा जाता था। इसे ही गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ठीक है ना। और मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऐबक का गुलाम कौन था भाई? इल्तुतमिश। ये क्या था? तो ये था भाई गुलाम प्लस दामाद, दोनों चीज थी, ठीक है। गुलाम भी था और दामाद भी था भाई, इसके लिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता था भाई, ठीक है। ठीक है, तो जो चीज है वो नोट कर ले, एग्जाम में वो चीज कंफर्म आएगी। उसके बाद में लिखें कि इसी बंदे ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। निर्माण कार्य पूर्ण करवाया, ठीक है। क्या करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने भाई। किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने भाई। राज्य को सुदृढ़ व स्थिर बनाया भाई। क्या? राज्य को सुदृढ़, पावरफुल, क्योंकि लठ में दम था भाई, इसके लठ में दम था भाई, इसमें पावर थी भाई, शक्ति थी, इसके लठ में पावर थी। इसकी इजाजत के बिन परिंदा भी पंख नहीं मार सकता। इस बार आप सही बंदे के गद्दी पर बिठाया आपने, और उसने राज्य को सुदृढ़ प्लस स्थिर बनाया भाई। सुदृढ़ प्लस स्थिर भाई, ठीक है। सुदृढ़ प्लस स्थिर किसे बनाया? राज्य को बनाया भाई, ठीक है। आगे बात समझ में नोट करें भाई। सुदृढ़ प्लस स्थिर राज्य को बनाया भाई, ठीक है। उसके बाद में इसी ने क्या किया? एक एकता प्रथा की शुरू की भाई। कौन सी प्रथा की? एकता प्रथा शुरू की। क्या करी? क्या लिखे? एकता प्रथा का प्रारंभ, ठीक है भाई। एकता प्रथा शुरू की गई। एकता प्रथा क्या होती है? तो एकता प्रथा ये होती है मेरे दोस्त कि इसमें जो भी सेना इसके अधीन कार्य करती थी उसको, अब आप वर्क कर रहे हैं, मैं पढ़ाने वर्क कर रहा हूँ किसी अकेडमी में, तो मुझे सैलरी दी जाती। आप या आपके माँ बाप कोई भी बंदे कहीं भी काम करते सैलरी दी जाती है। इसने वो नहीं की, वेतन के बदले भूमि दे देना। एकता वेतन के बदले भूमि दे देना, वेतन के बदले वेतन के बदले भूमि का, ठीक है भाई। वेतन के बदले भूमि दे देना, ये एकता प्रथा थी। एकता एक फारसी शब्द था भाई, ये भी लिख लें कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एकता शब्द कौन सी भाषा का है, तो यह एक फारसी शब्द था। यह एक फारसी शब्द था। क्या था? फारसी शब्द था, ठीक है। छोरे के नोट कर ले भाई, फारसी शब्द था ये। और वेतन के बदले भूमि
इक्तेदार, और जिन बंदों के भूमि मिली उनको क्या कहा जाने लगा? इक्तेदार हुए। क्या कहने लगा? इक्तेदार हुए। सॉरी के नोट करने भाई, ठीक है। इक्तेदार कहा जाने लगा, ठीक है। इसी के साथ इस बंदे ने क्या किया? अरबी सिक्कों का प्रचलन करवाया है। क्या? अरबी सिक्कों का प्रचलन है। और एक गामा के ठीक है, जो चीज करवाने लगा है उसमें पेपर में मिलेगी, तो क्या भरोसा रखियो जो चीज करवाने लगा है पेपर में मिलेगी। कई यो कहे कि 1200 गुलाम वंश शुरू नहीं हुआ, 1200 से ही गुलाम वंश शुरू हुआ था। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पे बैठा था, 6 साल उसने काम किया था एक गुलाम के रूप में, ठीक। बार सारी हाथ गुलाम के ही हाथ में आ गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में आ गई थी, ठीक है। अरबी सिक्कों का प्रचलन करवाया और 2 प्रकार से करवाया भी, चांदी के टका और तांबे के, चांदी के टका और तांबे के जित्तल हुए। क्या क्या? चांदी के जो चांदी के अरबी सिक्के चलाए थे उसे क्या कहा जाता था? टका। क्या कहा जाता था? मेरे लल्ला मेरे मुन्ना क्या कहा जाता था? टका। नोट कर ले, ठीक है। बेहतरीन रहेगा, आप नोट कर लीजिएगा। नहीं ऐसा होगा कि एग्जाम में टका आपका लगेगा, मजे सरकार लेगी, सिलेक्शन आपका नहीं होगा, मजे पड़ोसी लेगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, चांदी का टका और पित्तल का तांबे का जित्तल, तांबे का ठीक है। पड़ोसी मजे ना ले, इसलिए नोट कर ले। हर घर से एक नौकरी होगी, हर घर में एक सरकार होगी। जब आप अपने गुरु के साथ पढ़ोगे तो ये वादा है आपका कि गुरु का, कि गुरु बनाने से पहले आप मेरी क्वालिफिकेशन देखें। अगर आपको नहीं लगता तो साथ छोड़ दीजिएगा, मैं कोई जरूरत नहीं, ठीक। सीजीएल मेंस तक क्वालिफाई हूँ भाई, कभी किसी को लग रहा हो ट्रेनिंग नहीं की तो नहीं की किसी कारणवश, ठीक है, पर सीजीएल क्वालिफाई मेंस, और कुछ हो गए बैठा हूँ, कलम हाथ में चकी है, इसलिए कह रहा हूँ पढ़ लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत आपको होगी। तांबे का जित्तल भाई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से ना फिर इसने क्या किया भाई? दल चालीसा का निर्माण किया। किसका निर्माण? दल चालीसा का। किसका? दल चालीसा का निर्माण किया। इसमें 40 तुर्की अमीर शामिल थे। कितने? 40 तुर्की अमीर शामिल थे। 40 तुर्की अमीर शामिल थे, ठीक है भाई। 40 तुर्की अमीर किसमें शामिल थे? दल चालीसा में 40 तुर्की अमीर शामिल थे भी, ठीक है। उसके बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की गई थी। किसकी? सुल्तान की उपाधि भी धारण, सुल्तान की उपाधि, इसकी उपाधि सुल्तान की उपाधि धारण की, ठीक है। उसके बाद भी इसने क्या किया? इसने सिक्कों पर एक साइड शिव जी के नंदी की, दूसरी साइड घोड़े की फोटो छुपवाई। नंदी, शिव के नंदी, शिव का नंदी प्लस, शिव का नंदी प्लस इसकी बाई, तो दूसरी लगवाई इसने घोड़ों की बाई, घोड़ों का चित्र सिक्के में, चित्र, ठीक है। घोड़ों का चित्र भी इसने लगवाया है, ठीक है।
बाद में पहला शासक था जिसने क्या किया, मेरे शेर शेरनी और मेरे गब्बर शेर, मेरे मुन्ना, क्या किया भाई, कुछ नहीं किया। इसने रणथंभौर को जीतने वाला, रणथंभौर पहला शासक बना, शासक, ठीक है भाई, रणथंभौर जीतने वाला पहला शासक बना। दूसरा, ग्वालियर को जीतने के बाद, जो ग्वालियर है उसको भी इसी ने जीता, और उसको जीतने के बाद सिक्कों पर रजिया की फोटो लगाई। रजिया कौन थी? रजिया इसकी पुत्री थी और पहली महिला मुस्लिम शासिका थी, पहली और आखिरी भाई। उसके बाद में मुस्लिम शासिका नहीं बनी। तो रजिया, ग्वालियर विजय पर रजिया की फोटो, ग्वालियर विजय पर रजिया का चित्र सिक्कों पर लगवाया। सिक्कों पर, ठीक है भाई। विजय पर रजिया का चित्र सिक्कों पर लगवाया। अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किसने की? लाहौर से दिल्ली में क्या किसने? राजधानी को, राजधानी, ठीक है, राजधानी स्थानांतरित करी थी भाई, राजधानी, ठीक है। तो दिल्ली की गद्दी पर पहला बैठने वाला मुस्लिम शासक इल्तुतमिश था। ये गुलाम वंश से था, शमसी वंश की स्थापना की और बहुत ही जोरदार बंदा था भाई। इसने अपना काम सारे बहुत ही साफ सुथरी तरीके से करे, ठीक है। उसके बाद में इसको एक उपाधि और दी जाती है, गुंबद निर्माण में इसको पिता की उपाधि दी जाती है। गुंबद निर्माण में पिता की उपाधि है, गुंबद निर्माण में पिता की उपाधि, में पिता की उपाधि है। और इसी के साथ 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? 1236 में मृत्यु हो जाती है। और क्या होती है 1236 में? 30 अप्रैल 1236 में क्या है? 36 को क्या होती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसने अपने ही काल में एक काम शुरू किया था और वो क्या हुआ? इसने लाल वस्त्र पहनकर जो इसके दरबार में आता था, तो लाल वस्त्र न्याय का प्रतीक होता, न्याय जिसको चाहिए होता वो लाल वस्त्र पहन के आता था। तो लाल वस्त्र का प्रचलन किया, लाल वस्त्र का प्रचलन किया भाई, जो न्याय का प्रतीक था, न्याय का प्रतीक, ठीक है भाई। जो लिखवा रहा हूँ लिखाई में ना जाइएगा, बोल रहा हूँ वो सुनते रहिए, कंफर्म आएगा एग्जाम में मेरे मुन्ना, ठीक है। लिखाई में भी इतनी माड़ी नहीं है यार, समझ आ जाती होगी, इतनी डॉक्टरी लिखाई भी नहीं है, फिर भी ना आए तो लिखाई पे ना जाइएगा, ठीक है। जो बोल रहा हूँ वो करते रहना, नोट कर लीजिए। तो तुम्हें पूरा हो गया। भाई देखो, आप यूँ कहोगे कि सर आज के लिए कितनी सी बहुत है, तो इस हिसाब से चलेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अपने को बहुत कुछ कवर करना है, टाइम बहुत कम है। एसआई सीपीओ की एग्ज़ाम 3 से 6 अक्टूबर है, 1 महीना है अपने पास। 1 महीना में वो सब करना है कि आप भी नौकरी पे और मैं भी नौकरी पे हूँ, ठीक है। तो ये बात याद रख के रखना कि मुझे आपके साथ लगना है, कहीं मिले तो हम सफ़र होंगे, तुम हमारे दुख के साथी होगे, हम तुम्हारे सुख के साथी होंगे, ठीक है। तो मिलेंगे ज़रूर, तो लगता नहीं मोहब्बत उनसे होगी पर होगी ज़रूर, ठीक है भाई। उसके बाद में आराम सा भी हो गया और इल्तुतमिश भी हो गया,
अब क्या हुआ, इल्तुतमिश के बाद में आया अपना रुकुनुद्दीन फिरोज साहब। कौन आया? रुकुनुद्दीन फिरोज साहब। कौन है ये? तो ये वो बंदा है जो रिश्ते में इल्तुतमिश के छोटे भाई लगते हैं। क्या लगते हैं भाई? रिश्ते में इल्तुतमिश के छोटे भाई लगते हैं। ठीक है, छोटे भाई नहीं, छोटा लड़का, सॉरी मेरा जानवर कहीं था। रुकुनुद्दीन फिरोज साहब क्या है? रुकुनुद्दीन फिरोज साहब क्या है? रुकुनुद्दीन फिरोज साहब। रुकुनुद्दीन फिरोज साहब 1236। ठीक है भाई, ये 1236 में बैठा था। इसकी सारी हिस्ट्री सुन लेना भाई एक बार मेरे से। ठीक है, तो ये कमजोर शख्सी था अपना, बहुत ज्यादा कमजोर था। जो दल चालीसा बनाए उसके जोर पे इसे गद्दी पे तो बिठा दिया भाई, और इसने भी उनकी सुननी शुरू कर दी भाई, और किसी की नहीं, अमीरों की सुननी शुरू कर दी भाई इसने। तो कमजोर था, मंदबुद्धि था, गद्दी पे बैठ गया, कोई आराम साहब वाली बात। तो यही चीज, और जबकि इल्तुतमिश ये कहता था कि मैं अपनी गद्दी पर अपनी बिटिया को बिठाऊंगा। जो इनका बड़ा पुत्र एक्सपायर हो गया ना किसी युद्ध में, तो उसके बाद में ये था कि छोटे वाला निकम्मा है, कामचोर है, तो मैं अपनी बड़ी पुत्री को इस गद्दी पर बिठाऊंगा। इल्तुतमिश की अचानक मृत्यु हो गई। दल चालीसा ने क्या फैसला लिया कि लेडीज गद्दी पर नहीं बैठेगी, पर और उसी धक्के के हिसाब से रुकुनुद्दीन फिरोज साहब गद्दी पे बैठ गए। गद्दी पे बैठने के बाद में इसने तानाशाही शुरू कर दी भाई, इसने किसी का भी फैसला नहीं माना, और सारी बागडोर रुकुनुद्दीन फिरोज साहब की माँ के हाथ में आ गई। माँ के हाथ में क्या नाम था माँ का? सहातुरकान। इसकी माता का नाम था सहातुरकान। ये कौन थी? ये इसकी माँ थी। ठीक है, और ये माँ एक सहातिर बदमाश थी। क्या थी? सहातिर बदमाश थी। इसने सारा सिस्टम अपने हाथ में, भाई सिस्टम है तो सारा सिस्टम अपने हाथ में ले लिया और अपनी मनमानी करने लगी। रजिया को यह बात पसंद नहीं आई। गद्दी पर बैठना वो चाहती थी, काबिल वो थी, वो चीज इसे पसंद नहीं आई। रजिया ने अपने पिता के द्वारा जो लाल वस्त्र न्याय का प्रतीक था वो धारण करके जनता के बीच में गई। किसके बीच में गई? पब्लिक। क्या बोलती है पब्लिक? तो पब्लिक के बीच में गई, और पब्लिक ने क्या किया भाई? पब्लिक ने ये किया कि पब्लिक ने रजिया को अपना सुल्तान मानना शुरू कर दिया। रजिया को अपना सुल्तान मानना शुरू कर दिया भाई। जब आम जन पब्लिक ने जब रजिया को अपना सुल्तान मानना शुरू कर दिया, तो जो 40 दल की बैठक उसने क्या किया? उसने ये बंदा उसके विरोध भी हो गया शाहकुर खान की मदद से। शाहकुर खान अपनी मनमर्जी चला ली। अब 40 दल, ये जो 40 दल की स्थापना की थी इल्तुतमिश ने, उसकी भी मनमानी बंद हो गई। तो उसने क्या किया? रजिया इसको गद्दी से हटा के इसकी हत्या करके रजिया को गद्दी पर बिठा दिया। रजिया को गद्दी पर बिठा दिया। तो अब अपनी नई शासक बनेगी रजिया। और बनेगी रजिया सुल्तान। सुल्तान रजिया सुल्तान ने, ये कब से कब तक थी? यह 1236 से 39 तक थी। कब तक थी? 1236 से 39 तक थी। और पहली महिला मुस्लिम महिला शासिका का थी भाई ये, नोट करें। और चौथे बंदे को आप गद्दी में बैठा रहे हो, इतनी स्पीड में ना चलो भाई, ठीक है।
मात्र 3 वर्ष राज किया गया, मात्र 3 वर्ष राज किया गया। ठीक है, 3 वर्ष राज किया। उसके बाद में पहली और अंतिम मेरे मुन्ना मुन्ना राय देश के सिपाही, ये बात याद रख लीजिए कि पहली और अंतिम अगर कोई मुस्लिम शासिका बनी है तो वो है रज़िया सुल्तान। यह है प्रथम व अंतिम मुस्लिम शासिका थी। ठीक है, पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका थी। इसके बाद में कोई भी मुस्लिम शासिका गद्दी पर नहीं बैठी। ठीक, उसके बाद में क्या हुआ, इसने क्या किया, प्रथा का त्याग किया। प्रथा का त्याग, इसका प्रथा का त्याग किया भी। ठीक है, कैप पहन के, वेस्टर्न कपड़े पहन के दरबार में आ जाती थी, तो उसे उस समय क्या कहते थे, कुआ और कुल्हा पहन कर दरबार में आती थी। कुआ और कुल्हा। ठीक है भाई, कुआ और कुल्हा पहनकर दरबार में आती थी मेरे मुन्ना, मेरे बाबू, ये वो आती थी। ठीक है मेरा बेबी, ध्यान रखना, ये आती थी। उसके बाद में इसने मोहब्बत में बढ़ गई, और मोहब्बत प्रेम तो नाश होता है, प्रेम मत करो, इज्जत रखो। इसने याकूब नाम के व्यक्ति से प्रेम किया और पूरी सल्तनत की बात को, दौर प्रशासन की पूरी हाथाई जो पावर याकूब को दे दी गई। ये चीज दरजानी साहब फिर मंजूर नहीं, तुर्की अमीरों को मंजूर नहीं कि भाई एक गरीब सा बंदा था, प्रेम कहानी क्या होती है, एक अमीर होता है, एक गरीब होता है, या एक अलग अलग कास्ट के होते हैं, उनकी प्रेम कहानी। शुरू में प्रेम करेंगे, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कसम खाएंगे, उसके बाद में हम तुम बिन रह नहीं सकते, ये गीत चलेंगे। उसके बाद में भाई क्या होगा, कुछ नहीं होगा, घर वाले माने नहीं क्योंकि तेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आपके बाबू को कोई और सरकारी नौकरी वाला उड़ा ले जाएगा। फिर बैठ के रोना, दे दिया तो कारे। ठीक है, तो प्रेम में के चक्रों में रहो, मैं ये नहीं कहता मत रहो, पर उसको भी कहो कि पहले किताबों से प्रेम करें, नौकरी ले, फिर हम प्रेम करें। प्रेम के चक्कर में इतना ही रहे, उसको भी कहो कि पहले किताबों से प्रेम करे, फिर हमसे प्रेम करे, पहले नौकरी ले, जो घर के भी माने, हम भी राजी, आप भी राजी, परिवार भी राजी, रिश्तेदार भी राजी। ठीक है, तो ये है प्रेम की पूरी परिभाषा भाई, प्रेम पुस्तक। ठीक है, प्रेम पुस्तक। तो इसने याकूब को भी वो दे दी पावर भाई, याकूब को पावर दे दी, तो ये चीज बंदों को पसंद थी। पहली चीज तो ये पसंद नहीं थी दल-चालीसा को, क्या, कुआ और कुल्हा पहन के दरबार में आती थी, अपनी मनमानी चलाती थी, तो भाई वो बात नहीं पसंद थी तो नहीं जाने दी। तो दल-चालीसा ने याकूब की हत्या कर दी गई, याकूब की हत्या कर दी गई, याकूब की हत्या कर दी भाई, हत्या कर दी तो क्या हो गया, होगी हत्या, कोई बात नहीं सर ना, हत्या कर दी। और मैडम साहा को बंदी बना दिया, मैडम साहा को बंदी बना दिया भी, कहाँ, तवर हिंद में। इसे कहाँ बंदी बनाया, तवर हिंद में भाई बंदी। ठीक है, मौके का जालंधर भाई, जहाँ मौके को जालंधर कहते हैं उसका नाम तवर हिंद था, वहां पे इसे बंदी बना दिया। ठीक है, वहां से बाहर निकली और एक अमीर ज्यादा था, अल्तुनिया था ना भाई,
अल्तुनिया, एक अमीर था अल्तुनिया जो इससे प्रेम करता है, पर ये तो मेरे बाबू सोना के चक्कर में थी, इसने उसे इनकार कर दिया। तो फिर भी इसने अपना साम्राज्य वापस लेने के लिए अल्तुनिया से क्या किया, क्योंकि याकूब तो मर गया था भाई, अब याकूब मर गया तो उसके बाद में कुछ तो करना था, तो इसने अल्तुनिया से विवाह कर दिया भाई, इससे अल्तुनिया से विवाह। विवाह करके ये गई वही दिल्ली जीतने, दोबारा दिल्ली पर अपना कब्जा करने में। पर वही बात, जिसका लठ में दम वो दिल्ली पर 40 दल के हाथों में पूरी पावर थी, उसके हाथों में किया गया था जनता सुधार यंत्र, तो उसके हाथों में ये आ गया था भाई। तो ये आ गया तो इसकी बात बड़ी नहीं, और ये दिल्ली पर कब्जा करने की असफल कोशिश करने के बाद वहां से अपनी जान बचाकर वापिस पंजाब की ओर भागने लगी। बीच रास्ते में हरियाणा पड़ता है। हरियाणा का एक कैथल जिला था, जिस जिले में डाकू रहते थे, डाकू, और डाकुओं ने इसकी हत्या कर दी। मजाक की बात बहुत है, हरियाणा के कैथल में डाकुओं द्वारा हत्या। कैथल में डाकुओं द्वारा हत्या हुई। एसएससी इसकी खबर कैथल में नहीं मानता, ठीक है। तो कभी एसएससी पेपर में पर ये रियलिटी है, कैथल में इसकी खबर है, फिर एसएससी नहीं मानता तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। आज तक नहीं पूछा गया एसएससी में। एसएससी ने बहुत बार पूछ लिया, एसएससी में नहीं पूछा गया, ठीक है। तो कैथल में डाकुओं द्वारा हत्या 1239 में। आज के क्या क्या कर रहे मानोगे आप? आराम साहब को गद्दी पे बिठाया, उसकी हत्या कर दी एसएससी ने। उसको गद्दी पे बिठाया, उसकी चांचक मृत्यु हो गई। उसके बाद में उसके बेटे फिरोज शाह को गद्दी पे बिठाया, तो उसकी हत्या 40 दल ने कर दी। उसके बाद में रजिया को गद्दी पे बिठाया, और रजिया की हत्या कर। आज के लिए एपिसोड को विराम कर देते हैं, कल और गद्दी पे बिठाएंगे और कल और की हत्या कर देंगे। कल मेरे हिसाब से 5 शासक और रह गए हैं, भगवान ने सुख शांति रखी तो कल आपके 5 शासक मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। देखो लंबी क्लास मैं भी रख लूँ भाई, 1 घंटे 1.5 घंटे में पूरा टॉपिक करवा दो, पर सिर के ऊपर से जाएगा वो चीज़ अपने को मंजूर नहीं है। अपने को नुकसान, प्रॉफिट ना हो पर नुकसान नहीं होना चाहिए। जितना सीख रहे हैं बेनिफिट है, नहीं सीख रहे हैं ऊपर से जाना, वहीं स्टॉप कर दे, ठीक। तो एक बात याद रखना, हर घर से एसआई, हर घर से सरकारी नौकरी, यही मेरा सपना है। तैयार रहना, शायद 1 तारीख से अनाउंसमेंट हो जाए, या सोमवार है, कल संडे है, कल शाम को अनाउंसमेंट हो जाए। मैं एसआई के लिए टॉप सीरीज 100 क्वेश्चंस पर डे लेके आ रहा हूँ भाई। उसका नाम भी अभी तक नहीं सोचा है, कल सोच के उसका नाम अनाउंसमेंट करेंगे, टीम से बात करेंगे। टीम के बात करने के बाद में आपको बता दिया जाएगा कि उस सीरीज का नाम क्या है। शायद मैं तो जीरो टू हीरो नाम रखने की सोच रहा हूँ, और इस नाम से कई बैच आ रहे हैं मार्केट में, तो अपन नया करेंगे, नया करते हैं। वो जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा रट के चले जाना मेरे भाई, उससे बाहर नहीं मिलेगा आपको। ये वादा है आपके गुरु का, और हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। आधी रात को भी कहोगे तो मिलूंगा मेरे दोस्त, पर तंग नहीं करना, तंग करोगे, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।